हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आज हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ इंजरीज, दैट मीन चोटों का प्रबंधन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बोन एंड जॉइंट इंजरीज, इनमें हड्डी और संयुक्त चोटें क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ इंजरीज, बोन एंड जॉइंट इंजरीज। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें बोन एंड जॉइंट इंजरीज। आइए देखते हैं बोन एंड जॉइंट इंजरीज। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंप्राइजेज ओवर हाफ द बॉडी मास। द मोस्ट कॉमन मस्कुलोस्केलेटल dysfunctions are joints stiffness, joint swelling and joint pains, full stop. Bones being non-yielding structures are damaged when excessive force is applied directly or indirectly. That mean bone and joint injuries जो है इसे हम लोग बोलते हैं, बोन मीन्स होता है हमारा अस्थि या हड्डी, एंड जॉइंट इंजरी मीन्स क्या होता है हमारा संयुक्त चोटें। ठीक है, बोन एंड जॉइंट इंजरी दैट मीन हड्डी और संयुक्त चोटें। दैट मीन इसमें क्या है आपका द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेशी प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें तो पेशी प्रणाली में आधे से अधिक शरीर शामिल होते हैं। जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी में हमारा आधे से अधिक शरीर जो होता है वो पेशी प्रणाली पर आधारित होता है। ठीक है, या आधे होता है, शामिल होता है। इसमें सबसे आम जो हमारी पेशी प्रणाली होती है वो डिस्फंक्शन, संयुक्त कठोरता, संयुक्त सूजन हो गई, जिट मीन जॉइंट स्वेलिंग हो गई, एंड जॉइंट पेन्स हो गई, जिनमें संयुक्त दर्द जैसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अत्यधिक या सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, दैट मीन बोन्स बीइंग नॉन यील्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ डैमेज। ठीक है, डैमेज व्हेन एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दैट मीन अत्यधिक या सीधे अप्रत्यक्ष रूप से लागू होने पर हड्डियों को गैर उपज देने वाली संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं हमारी। ये हमारा है क्या, बोन एंड जॉइंट इंजरीज। आइए देखते हैं टाइप ऑफ बोन इंजरी। बोन इंजरी के टाइप्स क्या हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बोन इंजरीज। हड्डी की चोटों की निम्नलिखित प्रकार हैं। फर्स्ट आपका है सिंपल फ्रैक्चर, दैट मीन सरल फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हमारा क्या होगा, फ्रैक्चर हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो एकदम मसल जाना। ठीक है, वो हमारा फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में आपका FACTURE लिखा है, यहाँ पे आपका होगा FRACTURE, आर मिसिंग हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा उसको। सेकंड आपका है कंपाउंड फ्रैक्चर। थर्ड आपका है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। फोर्थ है आपका कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। फिफ्थ है आपका इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, और लास्ट आपका है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। फर्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रैक्चर होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्चर मीन्स होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्चर इज द क्रैक और फुल ब्रेक इन बोन। इट कैन बी क्लोज्ड और ओपन। इट हैज सिम्टम्स ऑफ intense pain, loss of functions, swelling, brushing and possible deformities. That mean हमारा फ्रैक्चर होता है वो हड्डियों में दरार या पूर्ण विराम होता है। ठीक है, हम हड्डियों में दरार लेके आता है। ठीक है, क्रैक करता है, हमारी बॉडी को क्रैक करता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, या इसे बंद या खुला किया जाता है। हमारा जो फ्रैक्चर होता है यह क्लोज्ड और ओपन हो सकता है। ठीक है, इसमें हमारा तेज दर्द होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें तीव्र दर्द होता है, हमको कार्य की हानि होती है, सूजन होती है, और संभावित विगत के लक्षण होते हैं। फ्रैक्चर में आपको होता है, फ्रैक्चर में आपकी हड्डियाँ जो होती है वो टूटती नहीं है। देखिए, बोन आपकी वो फुली तरीके से टूटती नहीं है, वो मसल जाती है। ठीक है, जो होती है फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, आइए फर्स्ट देखते हैं हम लोग सिंपल फ्रैक्चर हमारा क्या है। सिंपल फ्रैक्चर में साधारण फ्रैक्चर, द फ्रैक्चर विदाउट एनी बाउंड where the bone is broken at one place is called simple fracture। यानी बिना किसी घाव के फ्रैक्चर जहाँ एक जगह पर हड्डी टूट जाती है उसे साधारण फ्रैक्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कंपाउंड फ्रैक्चर, यानी यौगिक फ्रैक्चर क्या है। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्चर इज दैट फ्रैक्चर in which the skin and muscles are damaged along with the fracture. Generally, the broken bones comes out through the skin by tearing it. That means compound fracture वह फ्रैक्चर होता है जिसमें फ्रैक्चर के साथ साथ त्वचा और मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। आमतौर पर टूटी हुई हड्डी को फाड़ कर
त्वचा के माध्यम से बाहर आता है। ठीक है, ये होता है हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारा ग्रीन स्टिफ फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिफ फ्रैक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर हमारा है। ठीक है, ये हमारे कई जगह कंपटीशन में पूछा जाता है कि ग्रीन स्टिफ फ्रैक्चर है क्या। ठीक है, दीज फ्रैक्चर्स आर कॉमनली seen in children because their bones are very soft and delicate. Whenever there is any stress on the bone, it is bent. That means ये फ्रैक्चर आमतौर पर बच्चों में देखे जाते हैं क्योंकि उनकी हड्डियां बहुत ही नरम और नाजुक होती हैं। जब भी हड्डी पर कोई तनाव होता है वह यह मुड़ा हुआ होता है। ये होता है ग्रीन स्टिफ फ्रैक्चर। आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, ग्रीन स्टिफ फ्रैक्चर वह होता है जिसमें हमारी हड्डियां नहीं टूटती हैं, बाकी वहाँ पे लमसम फ्रैक्चर हो जाता है, लगभग फ्रैक्चर हो जाता है। इट मीन हम जब आपका मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई फ्रैक्चर आया है, आप स्पोर्ट्स में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको कहीं पे हमारा मांस जो फटता है, ठीक है, वो हमारा ग्रीन स्टिफ फ्रैक्चर होता है। ठीक, क्योंकि हमारा मांस फट जाए, खाल हट जाए, त्वचा में स्ट्रेच आ जाए, बट हमारी बोन्स जो होती हैं वो नरम होती हैं। ठीक है, बच्चे जो होते हैं बोन्स होती हैं नरम होती हैं, तो वो टूटती नहीं है। ठीक है, तो हमारी ग्रीन स्टिफ फ्रैक्चर यही हमारा ग्रीन स्टिफ फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट हमारा इसमें कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर अ बोन इज ब्रोकन एंड डैमेज द इंटरनल ऑर्गन। द इंटरनल ऑर्गन में बी टिश्यूज, नर्व और आर्टरी। यूजुअली सच टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस। सच फ्रैक्चर्स आर कॉमन इन हाई जंप एंड पोल वॉल्ट। दैट मीन जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हमारा होता है इसे हम लोग बोलते हैं जटिल फ्रैक्चर। ठीक है, इसमें होता है क्या है, जटिल फ्रैक्चर में एक टूटी जो हड्डी होती है वो टूट जाती है। ठीक है, जटिल फ्रैक्चर में एक हड्डी टूट जाती है हमारी और आंतरिक अंग को यह नुकसान पहुंचाती है। जो हमारा इंटरनल पार्ट होते हैं उनको यह डैमेज करती है और आंतरिक अंग ऊतक, तंत्रिका या धमनी हो सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर इस तरह के फ्रैक्चर जटिल और खतरनाक होते हैं और इस तरह के फ्रैक्चर लॉन्ग जंप में, ऊंची कूद और पोल वॉल्ट में हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेट में प्रभावित अस्थिभंग क्या है। ठीक है, फ्रैक्चर मीन्स होता है आपका अस्थिभंग होना। व्हेन द एंड ऑफ द फ्रैक्चर बोन इंटर्स इनटू अनदर बोन, इट इज कॉल्ड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। दैट मीन जब एक फ्रैक्चर वाली हड्डी का अंत दूसरी हड्डी में प्रवेश करता है तो इसे प्रभावित फ्रैक्चर कहा जाता है। दैट मीन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहा जाता है। ये आपके थे फ्रैक्चर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉफ्ट टिश्यू इंजरी पढ़ा था जिसमें हम लोग स्प्रेन और स्ट्रेन पढ़ा था, उसमें कुछ टॉपिक छूट गया था जो था प्राइस, माइस और राइसर। प्राइस और माइस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका 3 मार्क्स का बोर्ड में आ सकता है और या फिर आपका ये MCQ में तो आना ही आना है। ठीक है, तो प्राइस, माइस और राइसर ये आपको मैं आज को पढ़ा देता हूँ कि है क्या। ठीक है, फर्स्ट में देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेन एंड स्प्रेन। दैट मीन तनाव और मोच का प्रबंधन क्या है। ठीक है, देयर आर द प्रोसीजर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन, एग्जाम्पल प्राइस एंड माइस। दीज प्रोसीजर्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। दैट मीन मोच के इलाज के लिए प्रक्रिया है, अर्थात प्राइस और माइस। जो हमारी प्राइस और माइस है ये हमारी किसकी प्रक्रिया है, ये मोच और तनाव के लिए प्रोसीजर होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, दैट मीन इलाज के लिए। ठीक है, और मोच के उपचार की इन प्रक्रियाओं को नीचे वर्णित किया गया है। ठीक है, फर्स्ट आपकी इसमें प्राइस, PRICE। ठीक है, प्राइस इज एन इंजरी ट्रीटमेंट प्रिंसिपल फॉलोड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरीज सच एज स्प्रेन्स, स्ट्रेन्स, कंस्टिट्यूशन, डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर्स एंड अदर वर्ड्स इन द प्राइस procedure should be followed for the first 24 to 48 hours after injury, depending on the severity. Price stands for protection, rest, ice, compressor and elevation. That means price क्या है, प्राइस आप एक चोट का प्रमुख, that means जो हमारी तनाव में चोट होती है उसका प्रमुख उपचार होता है, इसे हम लोग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, जिसके बाद मोच, तनाव, संक्रमण, अव्यवस्था और भंग जैसे तीव्र खेल के चोटों के उपचार में किया जाता है। जो प्राइस है वो उसका ये जो प्राइस ट्रीटमेंट है वो इन टाइप्स के चोटों में किया जाता है। और दूसरे शब्द में कहा जाए तो गंभीरता के आधार पर चोट के बाद पहले 24 से 48 घंटों के लिए प्राइस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। ठीक है, प्राइस की फुल फॉर्म क्या होती है, प्राइस में P फॉर होता है प्रोटेक्शन, R फॉर होता है रेस्ट, I फॉर होता है आइस, C फॉर होता है कंप्रेशन एंड E फॉर होता है
एलिवेशन। ठीक है, ये आपका प्राइस हो गया। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है माइस, MICE। माइस में क्या होता है, माइस में आपका होता है या एक बार सूजन के लक्षण निकल गए और गर्मी की लालिमा कम हो जाती है। इसमें माइस प्रक्रिया का पालन तब तक किया जाना चाहिए जब तक चोट ठीक ना हो जाए। और माइस का मतलब क्या होता है आपका, मोबिलाइजेशन, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। ठीक है, यही आपकी डेफिनेशन है। वंस द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन हैव गॉन and heat and redness are reduced, the mice procedure should be followed until the injury is healed. mice stands for, मैं अभी आपको बताया, मोबिलाइजेशन, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ये आपका माइस हो गया। आगे सिंपली आपसे पूछा जाए माइस क्या है, तो माइस वह प्रक्रिया होती या वह उपचार है जो जब खेल के दौरान किसी व्यक्ति को चोट लगने के बाद सूजन आ जाती है, उसको सही करने के लिए जो उपचार किया जाता है उसे हम लोग माइस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट इसमें है राइसर, RICER। राइसर इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज। इट स्टैंड्स फॉर रेस्ट, राइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। दैट मीन राइसर जो होता है वो खेल की चोटों के लिए मानक उपचार प्रक्रियाओं में से एक होता है। ठीक है, उसकी फॉर्म क्या होती है, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। ठीक है, ये आपका हो गया प्राइस, माइस और राइस। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब क्या है, और हाउ कैन फ्रैक्चर बी क्लासिफाइड एक्सप्लेन। फ्रैक्चर को कितने भागों में बांटा गया है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपको व्हाट डू यू मीन बाई ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर दे दी। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को आपको डिफाइन करना है। मैंने इसीलिए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को क्वेश्चन दे दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस। प्राइस को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका राइसर और लास्ट आपका माइस है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप उसे क्लियर कर लीजिएगा कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया या ये वर्ड समझ में नहीं आया है। थैंक यू।